जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां इंसान थे ही नहीं, कोई शहर नहीं, कोई देश नहीं, कुछ भी नहीं। इस ग्रह पर राज था कुछ ऐसे जबरदस्त जीवों का जो इतने विशाल, इतने शक्तिशाली थे कि आज भी, मतलब करोड़ों साल बाद भी, उनका नाम सुनते ही एक अजीब सा रोमांच होता है। डायनासॉर्स। उनका साम्राज्य हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ा और शानदार था। हाँ, 17 करोड़ साल। ये ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। मतलब इसे समझना भी मुश्किल है कि ये कितना लंबा वक्त होता है। एक ऐसा साम्राज्य जो ऐसा लगता था कि मानो हमेशा हमेशा के लिए ही बना है, कभी खत्म ही नहीं होगा। तो फिर सवाल यही है, आखिर हुआ क्या? कैसे ये अजेय शासक, ये जायंट्स एक दिन अचानक इस ग्रह से पूरी तरह गायब हो गए? चलिए आज इसी बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए कहानी को एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। मतलब सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये जो शब्द है डायनासोर, ये आया कहाँ से और हमें इन जीवों के बारे में पता कैसे चला। ये शब्द असल में ग्रीक भाषा से आया है, डिनोस, जिसका मतलब होता है भयानक, और सोरोस यानी छिपकली। तो डायनासोर का मतलब हुआ भयानक छिपकली। और ये नाम 1841 में एक साइंटिस्ट रिचर्ड ओवेन ने दिया था। क्यों? क्योंकि जब जमीन से इनकी विशाल हड्डियां मिली ना, तो सब हैरान रह गए। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि ये कोई मामूली जानवर नहीं थे, ये कुछ बहुत ही अलग था। और ये देखिए 45, ये नंबर ना बहुत ही कमाल का है। पता ही क्या है, ये 2003 से 2022 के बीच हर साल डायनासोर की औसतन इतनी नई प्रजातियां खोजी गई हैं। मतलब ये कहानी कोई पुरानी धूल भरी किताब में बंद नहीं है। अरे नहीं, ये तो आज भी इसी पल लिखी जा रही है और हमें लगातार सरप्राइज कर रही है। तो अब तैयार हो जाइए, हम एक तरह की टाइम मशीन में बैठने वाले हैं और सीधे सफर करेंगे डायनासोर के उस लंबे शानदार युग में, उस दौर में जब वो इस ग्रह के बेताज बादशाह हुआ करते थे। डायनासोर का ये जो लंबा साम्राज्य था ना, उसे हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं: ट्राइसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। ये टाइमलाइन एकदम साफ दिखाती है कि कैसे उनकी शुरुआत छोटे छोटे जीवों के तौर पर हुई और फिर धीरे धीरे वक्त के साथ वो इस ग्रह के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर प्राणी बन गए। तो कहानी की शुरुआत होती है ट्रायासिक पीरियड से। उस वक्त ना हमारी दुनिया आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, एक बहुत बड़े सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में, जिसका नाम था पैंजिया। और इसी सूखी गर्म दुनिया में पहले डायनासोर ने कदम रखा। और हाँ, वो वैसे बिल्कुल नहीं थे जैसे हम फिल्मों में देखते हैं। वो तो बस 2 मीटर लंबे, छोटे और काफी फुर्तीले जीव थे। तो सवाल उठता है कि ये छोटे से जीव इतने बड़े शासक बन कैसे गए? इसका जवाब है किस्मत। हुआ ये कि ट्रायसिक पीरियड के आखिर में जबरदस्त ज्वालामुखी फटे। इनसे दुनिया का मौसम पूरी तरह बदल गया और एक बहुत बड़ा महाविनाश हुआ। ज्यादातर प्रजातियां तो खत्म हो गई, लेकिन डायनासोर बच गए। शायद इसलिए क्योंकि वो गर्म खून वाले थे और बदलते तापमान को झेल पाए। और जब ये सब शांत हुआ ना, तो उनके सामने राज करने के लिए पूरी दुनिया खाली पड़ी थी। और बस इसके बाद जो दौर आया, जुरासिक और क्रिटेशियस पीरियड, वो डायनासोर का सुनहरा दौर था, एक गोल्डन एज। मतलब जरा सोचिए, आसमान में उड़ने वाले टेरोसोर्स, जमीन पर चलते फिरते टैंक जैसे बख्तरबंद एंकिलोसॉरस, और वो विशालकाय शाकाहारी जिनकी गर्दन पैरों से भी ऊंची जाती थी। क्या नहीं था, उन्होंने सचमुच धरती के हर कोने पर कब्जा कर लिया था। वही इस ग्रह के असली मालिक थे। अब जो बात मैं बताने वाला हूं वो शायद दिमाग घुमा देगी। हम अक्सर सोचते हैं ना कि सारे डायनासोर्स एक ही साथ रहते थे, जैसे जुरासिक पार्क में दिखाते हैं। पर सच तो यह है कि जो टी-रेक्स था वो जुरासिक पीरियड के स्टेगोसॉरस जैसे डायनासोर के मुकाबले समय के लिहाज से हमारे ज्यादा करीब है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। टी-रेक्स और स्टेगोसॉरस के बीच लगभग 8 करोड़ साल का फासला था और टी-रेक्स और हमारे बीच सिर्फ 6.8 करोड़ साल का। है ना कमाल की बात? 17 करोड़ साल, 17 करोड़ साल का राज, और फिर बस एक दिन, सिर्फ एक दिन में सब कुछ खत्म हो गया। वो एक दिन जिसने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले की बात है। अंतरिक्ष के अंधेरे से एक 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा चट्टान का टुकड़ा, एक एस्ट्रॉइड, हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। इसकी रफ्तार कितनी थी? एक जेट प्लेन से भी 150 गुना ज्यादा। और जब ये टकराया तो जो धमाका हुआ वो 1 अरब हिरोशिमा बमों के बराबर था।
ये एक ऐसी तबाही थी जिसकी हम आज भी शायद पूरी तरह कल्पना नहीं कर सकते। और उस एक टक्कर ने एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया, एक डोमिनो इफेक्ट। सबसे पहले तो जहां वो टकराया वहां सब कुछ सचमुच भाप बन गया। इसके बाद दुनिया भर के जंगलों में आग लग गई, समुद्र से 2-2 किलोमीटर ऊंची सुनामी की लहरें उठीं, और फिर उस टक्कर से इतनी धूल आसमान में उड़ी कि उसने सूरज को सालों के लिए ढक लिया। पूरी पृथ्वी ठंडी होकर जमने लगी। इसे कहते हैं न्यूक्लियर विंटर। अब सोचिए, सूरज नहीं तो पौधे खत्म, पौधे नहीं तो उन्हें खाने वाले शाकाहारी डायनासोर खत्म, और जब वो खत्म तो उन्हें खाने वाले मांसाहारी डायनासोर भी भूखे मरने लगे। बस एक एक करके सब खत्म होता चला गया। और नतीजा क्या हुआ? पृथ्वी पर मौजूद 75% मतलब 3/4 जीव जंतुओं की प्रजातियां हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो गईं। और हां, इसमें जमीन पर चलने वाला एक भी डायनासोर नहीं बचा। एक झटके में एक पूरा का पूरा युग समाप्त हो गया। तो अब सवाल ये है कि हमें ये सब इतनी सटीकता से पता कैसे है? आखिर सबूत क्या है हमारे पास? और जब डायनासोर्स की दुनिया राख में मिल गई तो उस राख से फिर क्या नया जन्मा? सबूत है एक छोटा सा एलिमेंट जिसका नाम है इरिडियम। देखिए, ये हमारी धरती पर तो बहुत ही कम मिलता है, लेकिन एस्टेरॉइड्स में ये खूब पाया जाता है। और कमाल की बात यह है कि साइंटिस्ट को दुनिया भर में चट्टानों की परतों के बीच ठीक 6.5 करोड़ साल पुरानी एक पतली सी लेयर मिली है जो इसी इरिडियम से भरी पड़ी है। ये एक तरह से स्मोकिंग गन है, एक पक्का सबूत जो सीधे सीधे उस बाहरी हमलावर की तरफ इशारा करता है। तो हाँ, उस टक्कर ने डायनासोर के राज को तो पूरी तरह खत्म कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, जब एक युग का अंत होता है तभी दूसरे की शुरुआत होती है। इस तबाही ने कुछ छोटे छोटे जीवों के लिए एक दरवाज़ा खोल दिया। ये वो जीव थे जो तब तक डायनासोर के साये में डरकर छिपकर रहते थे। स्तनधारी यानी मैमल्स। वो छोटे थे, जमीन के नीचे बिलों में छिप सकते थे, और जब ये विशाल डायनासोर खत्म हो गए तो ये बाहर निकले और खाली पड़ी दुनिया पर अपना सिक्का जमाने लगे। घोड़ों, वेल, चमगादड़ों और हाँ, हमारे अपने पूर्वज प्राइमेट्स, उन सब का विकास यहीं से शुरू हुआ। लेकिन रुकिए, कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। सारे के सारे डायनासोर्स नहीं मरे थे, उनका एक ग्रुप बच गया था, पंखों वाले, उड़ने वाले डायनासोर। और पता है वो आज कहाँ है? वो आज भी हमारे साथ हैं, पक्षियों के रूप में। जी हाँ, हर चिड़िया जो हम अपने आसपास देखते हैं वो डायनासोर की ही वंशज है। और सबसे मजेदार बात सुनेंगे, दुनिया के सबसे खूंखार डायनासोर टी-रेक्स का सबसे करीबी जिंदा रिश्तेदार एक मुर्गी है। वो जो एस्ट्रॉयड की टक्कर थी ना, वो पृथ्वी के इतिहास का 5वां महाविनाश था, 5th मास एक्सटिंक्शन। लेकिन अब वैज्ञानिक ये चेतावनी दे रहे हैं कि हम 6ठे महाविनाश के दौर में जी रहे हैं। और ये कोई भविष्य की बात नहीं है, ये पहले ही शुरू हो चुका है। जरा इस तुलना पर एक नजर डालिए। डायनासोर ने इस ग्रह पर 17 करोड़ साल से भी ज्यादा राज किया, और हम यानी कि आधुनिक इंसान, हम तो बस लगभग 3 लाख साल से यहां हैं। उनके उस विशाल साम्राज्य के सामने हमारा अस्तित्व तो बस एक पलक झपकने जैसा है, कुछ भी नहीं। और ये जो चार्ट है, ये एक बहुत ही डरावनी हकीकत दिखा रहा है। आज के दौर में जीव जंतुओं की प्रजातियों के खत्म होने की जो रफ्तार है, वो सामान्य से 100 से लेकर 1000 गुना तक ज्यादा तेज है। मतलब हम एक महाविनाश के बीच में ही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार का एस्ट्रॉयड अंतरिक्ष से नहीं आया है, इस बार कारण हम इंसान हैं। तो आखिर में ये एक सवाल है जो हमें खुद से पूछना होगा। डायनासोर ने 17 करोड़ साल से ज्यादा तक इस धरती पर राज किया। क्या हम इंसान, जो उनके मुकाबले यहां बस कुछ पल के मेहमान लगते हैं, क्या हम कभी उनका रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे, या हमारी कहानी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी? इसका जवाब इतिहास की किताबों में नहीं मिलेगा। इसका जवाब तो हम सब मिलकर लिखेंगे।